लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए, अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है कि अगर सीता लंका की महारानी बन गई तो तुम्हारा पद छोटा हो जाएगा। लंकेश के साथ सीता का नाम लिया जाएगा, इसका भय है ना तुम्हें? शीघ्र ही तुम्हारा यह बुरा स्वप्न सत्य बनने वाला है। सीता लंका की महारानी बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। परंतु ये कोशिश अवश्य करना कि ये जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, ये द्वंद, इसे विष बनकर अपने नेत्रों या बोली में बाहर मत उगलना। पिताश्री, तो अब मेरे पुत्र को भी मुझ पर संदेह होने लगा। संदेह नहीं, दुख हुआ है मुझे कि आपने चाचा श्री को महल से निष्कासित कर दिया, जबकि उन्हें तो लंका से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। हाँ पिताश्री, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। हिम भी अपने ही जल में पिघल जाता है। ऐसे लंका के भेदी ही घर परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरे चाचा श्री हैं, आपके अनुज हैं। इसीलिए आपको उन पर प्रहार करने से रोका मैंने। किंतु अब वो उस स्त्री का समर्थन कर रहे हैं जो आपके विरुद्ध है, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एक सपेरा भी अपने सर को बंद करके रखता है पिताश्री, अपने गले में पहनकर नहीं। चाचा श्री संकट बन सकते हैं। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि कोई तो है लंका में जिसे आज भी मेरी चिंता है। मैं उस महादेव का भक्त हूं जिसके गले में सबसे बड़ा विषधर है, विभीषण। मेरा विष्णु भक्त भाई मेरे विरोध में अवश्य खड़ा है, परंतु मेरा शत्रु नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहीं लंका में रहकर मेरी शक्ति का साक्षी बने, स्वयं देखे सीता को मेरे समक्ष झुकते हुए, उसकी आशा को छिन्न भिन्न होते हुए। उसके उपरांत लंका में उठ रहे हर विरोध पर विराम लग जाएगा। आप वो देख लेते हैं पिताश्री, जहां तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं पहुंच पाते। एक बात मुझे खटक रही है, उस सीता में इतनी शक्ति
इतना साहस कहां से रहा है? अभी तो उसने केवल चाचा श्री की बुद्धि भ्रष्ट की है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। अपने पति और परिवार से तो वो दूर है ही, आपने चतुर्मास से उसका भोजन भी बंद करवा दिया है, तो फिर बिना अन्न और जल के उसमें इतनी ऊर्जा कहां से रही है? पिताश्री, अशोक वाटिका में अवश्य ही कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी दृष्टि से दूर है। तुम्हारी दृष्टि उस ओर गई जिस ओर मैंने विचार नहीं किया था। सही कहा तुमने, कुछ तो अवश्य है जो अशोक वाटिका में हम जानते नहीं। तो पता लगाना होगा पिताश्री। इस कार्य के लिए कोई है तुम्हारी दृष्टि में? मेरा अनुज अक्षय कुमार। क्यों ना ये कार्य उसे सौंपा जाए? सही कहा तुमने, इस कार्य के लिए मेरा प्रिय अक्षय कुमार उचित रहेगा। जाओ, कहो उसे कि उसके पिता ने उसे यहां बुलाया है। जी पिताश्री। रुको मेघनाथ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दांव लगाया जाए, कौन जीतेगा दल प्रमुख? दो भाइयों के बीच में युद्ध है, जीत में भी हार ही होगी। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। मेरा मत है ये लंबा वाला योद्धा जीतेगा। इसका गठीला शरीर, लंबाई इसकी सहायता करेंगे। मुझे लगता है छोटा वाला जीतेगा। उसकी चपलता उसे बली बनाती है। अद्भुत। तुम पुरस्कार के योग्य हो, किंतु तुम्हारे कारण मैं दांव हार गया। तो पुरस्कार नहीं, दंड लेना होगा। अंत कर दो अपने भाई का। यदि मैं जीत जाता तो यहां उत्सव होता, परंतु अब बात कुछ और है। मार डालो अपने भाई को। मारो इसे। यदि ऐसा है तो मुझे पराजय स्वीकार है कुमार। अद्भुत। अब मैं जीत गया, किंतु एक पराजित योद्धा का
लंका में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जाना होगा। यमलोक। जीत कर भी पराजित हो गया। सावधान, लंकापति और युवराज पधार रहे हैं। क्षमा कीजिए पिताश्री, फिर आप ही बताइए ना, और क्या करता मैंने बोला था उसे मार दे अपने भाई को, और नहीं माना वो। मैंने उचित किया ना पिताश्री? भ्राता, न्याय अब भी अधूरा है। लंका में पराजित होने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हुई ना लंकेश के पुत्र वाली बात। अक्षय, यदि तुम ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए हमारे सैनिकों की आहुति देते रहे तो लंका के सैन्य बल का क्या होगा? अक्षय, मेरे अनुज, आपके और मेरे होते हुए किसी और की आवश्यकता ही क्या है भैया? ये क्या है? कितना सुंदर! ऐसा दिव्य रथ किसका है भैया? तुम्हारा, पिताश्री की ओर से। धन्यवाद पिताश्री। ऐसा रथ तो 10 लोकों में किसी के पास नहीं मिलेगा। पुष्पक की चाहती तुम्हें, ये उससे भी अधिक सुंदर है, किसी भी लोक में जा सकता है। लंका का एक और नियम है, निःशुल्क कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इतना अद्भुत उपहार ऐसे ही नहीं देंगे। बताइए महाराज, क्या आदेश है? तुम्हारा लक्ष्य है सीता। कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री, जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। पता लगाओ, बिना किसी आहार के सीता इतनी स्थिर कैसे है? कौन है जो लंकेश की दृष्टि से बचकर लंका की शत्रु की सहायता कर रहा है? लो सीता, भोजन ग्रहण कर लो। ये सब करके तो बड़ा आनंद आएगा, किंतु इस समस्या का समाधान कई जीवन ले लेगा। चिंता मत कीजिए पिताश्री, आपकी सीता को कुछ नहीं होगा। धन्यवाद त्रिजटा।
इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहाँ चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे हो? यहां अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं।
उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूँ और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत। आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्मपरायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए।